नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2021 की एमसीक्यू सीरीज जो हम देख रहे हैं लगातार, उसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। प्रश्न है कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार कुल प्रजनन दर जो टोटल फर्टिलिटी रेट होती है भारत के रेफरेंस में, तो 2019 से 21 का जो हमारा आंकड़ा आया है, इसमें घट करके उसका जो आंकड़ा है ये 2 आ गया है। ठीक है, तो अब पूछ रहे हैं कि 2015-16 में यह कितनी थी, है ना, जब उस टाइम पे ये सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई थी। तो यहाँ पे 15-16 के टाइम पीरियड में हमारी जो TFR थी वो 2.2% थी। ठीक है, जो कि अब घट करके 2% आ गई है लगभग। तो ऑप्शन यहाँ से ए को हम चूज़ करके आगे बढ़ेंगे। हाल ही में डेथ पेनाल्टी इन इंडिया रिपोर्ट किस संस्थान ने जारी की है। ठीक है, तो ये इशू किया गया है डेथ पेनाल्टी इन इंडिया रिपोर्ट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 किस संस्थान ने जारी किया है। तो ये वाली हमारी जो इंडेक्स रिपोर्ट आई है, ये ग्रुप है राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, इनके द्वारा इसको ये दिया गया है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा पत्रकारों पर हमले हुए हैं। ठीक है, तो अटैक जो होते रहते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा जर्नलिस्ट्स के ऊपर, तो जम्मू कश्मीर में इस रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा अटैक हुए हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने करोड़ रुपए की अनुमानित राशि के साथ रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, तो एक तरीके का हमारा प्रोग्राम जो है MSMEs जितनी भी हमारी हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने और एक्सेलरेट करने के लिए यहाँ पे हमारा करीब 6000 करोड़ रुपए का बजट इस प्रोग्राम के लिए दिया गया है। तो सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे हम यहाँ से। नेक्स्ट है, सरकार ने 2022-23 के बजट में खेलो इंडिया योजना के आवंटन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। ठीक, तो इसमें जो हमारा इंक्रीज़ हुआ है फंड में 48% लास्ट के कंपैरिजन में। तो डी ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे यहाँ से। हाल ही में खिजादिया पक्षी अभ्यारण्य और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया है। अब इसके साथ भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या बतानी है आपको। तो अब नंबर ऑफ रामसर साइट्स हमारी जो है इंडिया में 49 हो गई हैं। एक खिदाजिया जो है ये गुजरात में है और बखीरा जो है ये उत्तर प्रदेश में। ठीक, हाल ही में खबरों में रहा परम प्रवेगा क्या है इनमें से। ठीक, तो बेसिकली एक ये हमारा इंडिजिनस सुपर कंप्यूटर है। परम सीरीज़ जिनमें भी लगा होता है, मोस्टली एक सुपर कंप्यूटर ही होते हैं इंडिया के। इसको डेवलप किया है जो हमारा पुणे में संस्थान है, सीडैक, है ना, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, और इसका जो निर्माण किया जा रहा है, तो जो हमारा नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है उसके तहत इसको बनाया गया है। अगला है कि एयर क्या होती है, वायु क्या है। ठीक, तो अगर सीधे सीधे पूछा जाए तो वायु एक मिश्रण है। ठीक है, जितने भी एटमॉस्फेयर में धूल वूल ये सब चीज़ें हैं तथा गैसेस का एक मिक्सचर होता है। निम्न में से कौन धातु नहीं है। ठीक है, तो अगर हम मेटल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा कार्बन जो है ये मेटल नहीं होता है। ठीक, तो डी ऑप्शन को हम चुनेंगे, बाकी के सारे हमारे मेटल्स की कैटेगरी में आएंगे। निम्न में से कौन उपधातु है। ठीक, तो पूर्ण रूप से धातु ना होकर कुछ मेटलॉइड्स होते हैं हमारे, तो ये अगर देखेंगे हम तो जर्मेनियम जो है हमारा ये उपधातु की कैटेगरी में आ जाएगा। ऑप्शन ए। मुख्य रूप से किसी पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर अगर हम देखेंगे तो ये 3 होते हैं। ठीक, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से क्या बनता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर 2 मिल रहे हैं मिनिमम, कम से कम कोई भी एक प्रोपोर्शन में, तो वो मिक्सचर बनता है किसी चीज़ का। तो ऑप्शन हम ए को चूज़ करेंगे यहाँ से।
अगला देखें कि कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर सबसे पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ बैड इलेक्ट्रिसिटी अगर पूछा जाता है आपसे तो लेड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखें कि अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, ठीक, तो यहाँ उत्तर खैर पहले से लगा हुआ है। अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर होगा तो वो टर्न हो जाएगा रेड कलर में, ठीक, और लिटमस पेपर का यूज़ ही जो होता है किसी भी सॉल्यूशन को चेक करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक, तो यहाँ से इसका आंसर फिलहाल हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि अगर क्षार को किसी रेड लिटमस पे डालते हैं तो उसका कलर फिर जो है क्या हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, तो हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अम्ल क्षार से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करते हैं, ठीक है, तो अगर किसी भी एसिड और बेस के बीच में कोई रिएक्शन होता है तो इस प्रोसेस में जो है हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि संचायक बैटरी में किसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो जितनी भी हमारी बैटरीज होती हैं जो इक्विपमेंट्स में यूज़ होती हैं तो यहाँ पे देखेंगे हम स्पेशली व्हीकल वगैरह में तो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें जो है यूज़ होता है। जो उनके इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं इनकी एसिड्स की वजह से ही उसमें वो हो पाते हैं, तो हमारा ए ऑप्शन जो है ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला देखें कि फिनाफ्थलीन को क्षार किस रूप में परिवर्तित करता है या उसका कलर कैसा करता है, ठीक, तो बेसेस जो होंगे वो फिनाफ्थलीन को गुलाबी कलर में परिवर्तित करेंगे और नॉर्मल या फिर न्यूट्रल कंडीशन में या फिर एसिडिक कंडीशन में फिनाफ्थलीन जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक, तो ए ऑप्शन को हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे। अगला है कि पदार्थ के चतुर्थ अवस्था क्या होती है, ठीक है, तो जो भी स्टेट ऑफ मैटर हमने 3 ऊपर देखे तो चौथा स्टेट होता है प्लाज्मा, ठीक, प्लाज्मा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एक आयनीकृत गैसों का एक कह लीजिए मिक्सचर है ना, जिसमें कि इक्वल नंबर में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक, तो यहाँ से ए ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, ठीक है, तो मेडिटेरियन सी जो हमारा है और अटलांटिक सी को देखेंगे तो इसमें से जो जोड़ने वाली हमारी संधि है ये जिब्राल्टर जल संधि हो जाएगी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जावा सागर तथा हिंद महासागर को जोड़ने वाली जल संधि इनमें से कौन सी है, ठीक, तो यहाँ पे जो जावन सी जो इधर पैसिफिक ओशन के पार्ट में है और इंडियन ओशन को जोड़ता है यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट, ठीक, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है इनमें से, ठीक, तो मैप में भी इसको एक बार फिलहाल देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, ठीक है, तो इधर देखेंगे मिडिल ईस्ट के आसपास तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान जो है ये सब जुड़े हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है इनमें से, ठीक, तो ये है हमारा मैगलन स्ट्रेट। ये सभी जितने भी जोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में यहाँ पे फैक्ट्स दिए हुए हैं इनको मैप में प्लीज़ एक बार जरूर देखिए तो आपको एकदम याद होगा। अगला है कि जावा सागर और सेलेबीज सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है, ठीक, तो ये डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक, तो ये दिया गया है यहाँ पे डॉक्टर शकुंतला हर सिंह थिलसेट को, ठीक, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 15वां शेख जायद बुक अवार्ड 2021 पहली बार किस भारतीय ने जीता है, ठीक, तो 15th शेख जायद अवार्ड यहाँ पे मिला है ताहिरा कुतुबुद्दीन को इनकी बुक के लिए, ऑप्शन हमारा ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 69th मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2021 का खिताब किसने जीता है, ठीक है, तो यहाँ पे एंड्रिया मेजा जो है मैक्सिको की इन्होंने जीता था, रनर अप इसमें रही हैं जूलिया गामा, ठीक, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया अभी हाल ही में, ठीक है, तो यहाँ पे एक हमारा एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इसकी प्रेसिडेंट बनी है अभी हाल में उज्ज्वला सिंघानिया, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है यहाँ से। अगला है कि इटालियन ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है, ठीक है, वुमेन्स सिंगल यहाँ पे जीता है इटालियन ओपन में इगा स्विटेक, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है वाइल्ड इनोवेटर्स अवार्ड 2021 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, ठीक है। तो ये जीता है यहाँ पे कृति के करंथ ने। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। इनके वाइल्ड लाइफ एक तरीके से इनोवेशन और इन सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है हाल ही में जापान ने किस भारतीय महिला को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान प्रदान किया है, ठीक है। तो ये मिला है यहाँ पे श्यामला गणेश जी को। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि मुतुआ मैड्रिड ओपन 2021 का महिला एकल खिताब किसने जीता है इनमें से, ठीक। तो ये हैं आर्यांका सबलेंका। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, ठीक है। तो फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर हमारी अपॉइंट हुई हैं जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे वैशाली हिवासे। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला विश्व मानवीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये मिला है यहाँ पे हमारा रुमाना सिंह सिन्हा सहगल को। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है नैसकॉम की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है, ठीक है। तो हमारा आईटी क्षेत्र से संबंधित एक ऑर्गेनाइजेशन है नैसकॉम, और इसमें जो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन अपॉइंट हुई हैं इनका नाम है रेखा मेनन। अगला है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी है, ठीक। तो इस संस्थान की जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल हैं फीमेल, इनका नाम है यहाँ पे पूनम गुप्ता। अगला है कि फ्रांस के नाइटहुड सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स। तो ये यहाँ का नाइटहुड सम्मान है फ्रांस का, और इससे सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में गुनीत मोंगा को, ठीक। भारत की सबसे युवा मेयर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। यहाँ पे आर्या राजेंद्रन जो हैं ये चुनी गई हैं सबसे यंगेस्ट मेयर। इनकी अभी जो एज है लगभग 21 साल है, और केरल के अंदर जो हमारा तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, वहाँ पे इनको चुना गया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की एक तरीके से एसोसिएटेड मेंबर्स हैं उसकी तरफ से। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए कि माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई हैं, ठीक। तो माउंट अन्नपूर्णा है नेपाल के अंदर, ठीक है, वन ऑफ द कह लीजिए जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं वर्ल्ड में। ये लगभग 10th पोजीशन पे है, अराउंड 8090 मीटर्स के आसपास, ठीक, एबव द सी लेवल। और ये बनी है यहाँ पे जो फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रियंका मोहिते। तो बी को चुनेंगे हम। अगला है कि नोरा अल मतरोशी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, ठीक। तो ये बनी है यहाँ पे यूएई की तरफ से, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो इनका नाम है फ्रांसिस मैकडोरमंड। ऑप्शन हमारा सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि रथबोन फोलियो पुरस्कार 2021 किसने जीता है, ठीक। तो ये यहाँ पे मारिया मकाडो ने जीता है, और ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है जो इंग्लिश लिटरेचर वर्क है उसके राइटिंग्स के अंदर यूके में, ठीक। 2014 से लगातार ये दिया जा रहा है। तो बी ऑप्शन फिलहाल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। तो ये हैं तापसी पन्नू। इनकी मूवी आई थी एक थप्पड़, है ना, इसके लिए इनको जो है बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड मिला है 66th फिल्म फेयर में। तो बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मेरा, उसको इग्नोर कीजिएगा, 2020 नहीं है 2021 के लिए दिया गया है, ठीक। तो इससे सम्मानित हुई थी आशा भोसले जी, है ना, म्यूजिक के क्षेत्र में ये दिया जाता है अवार्ड। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सामिया सुलूह हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ठीक है। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है ये तंजानिया की। ऑप्शन हमारा डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।